बिहार में लेबर कार्ड बन रहा है, जो मजदूरों को बेटी के शादी में पैसा 50 रुपये मिलता है, जो मजदूर का मृत्यु हो गया उसके परिवार को 2 लाख मिलता है, पहला बच्चा दूसरा बच्चा में पैसा मिलता है। ये सारा जो योजना है कांग्रेस के रीजन में बना है 2011 में। तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी के सरकार केंद्र में या बिहार में जो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार चल रही है, ये दोनों सरकार जो है दोनों पार्टियां मिल करके बिहार के मजदूरों को लूट रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक भूमिहीन महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे। मांझी जी ने बोला हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। हम कहना चाहते हैं कि कितने लोगों को दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर एक्सप्रेस चैनल से इस वक्त नवादा जिला के सिरदला प्रखंड में डीएनटी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र राजवंशी जी के साथ में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डीएनटी के बारे में इनका क्या कहना है, ये विस्तार रूप से बताएं। राजभर एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत आभार, स्वागत। डीएनटी डिपार्टमेंट कांग्रेस जो है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया जी थे। अभी तो वर्तमान में राजेंद्र पाल गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरे राम महतो जी हैं। तो डीएनटी डिपार्टमेंट में घुमंतु जाति और घुमंतु खाना बदोश और विमुक्त जनजाति को रखा गया, जिसमें घोरी, अब्दल, कंजर, कपड़िया, कालंदर, कांवर, कुरियार, केवट, कवटी, कोरवा, कोल, गंगोई, गंगोता, गद्दी, गुलगुलिया, घोसी, घासी, चंद्रवंशी, चीक, चुरिहार, मुस्लिम, ढकारू, तियर, तुरहा, दुसाद, धामन, धामिन, धिमर, धुनिया, नट, मुस्लिम, नोनिया, पाल, गरेरी, बंजारा, बातर, बनपर, बिंद, बिरहोर, बेदिया, बिलदार, बौरी, मझवार, मलाह, साहनी, मुसहर, टोटल 53 जाति को घुमंतु, अर्धघुमंतु, खाना बदोश और विमुक्त जाति में रखा गया। इसके लिए सरकार के पास अलग योजना थी जो आज तक सरकार के द्वारा चालू नहीं किया गया। तो ये टोटल 53 जाति के लगभग आबादी 4 करोड़ आबादी पूरे बिहार में। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बोला है कि इन जातियों के लिए स्पेशल हम योजना बनाएंगे। इसके अलावा डीएनटी में ततवा जाति को रखा गया, चंद्रवंशी को रखा गया, राइन है, बिंद है, केवट है, बिलदार है, तुरहा है, रजवार है, राजभर है, अब्दल है, मदारी है, मुस्लिम है और अति पिछड़ी जाति में भी मुस्लिम है। इसके अलावा अति पिछड़ी जाति में जो लोग हैं, मोमिन है, मलाह है, कानू है, धानुक है, नोनिया है, चंद्रवंशी है, नाई है, बढ़ई है, धनिया है, धुनिया है, प्रजापति है, राइन है, हलवाई है, लोहार है। इस तरह से देखा जाए राजवंशी है, भर है, राजभर है। तो टोटल 110 जाति का लेके संगठन बना है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में और केंद्र में भी, तो इन जातियों के लिए जो क्रिमिनल एक्ट बना था 1871 में, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी समान पेंशन योजना करके एक स्कीम है जो अभी वर्तमान में चौथा पीढ़ी को एक घर में एक आदमी को लमसम 20-25 रुपया उसमें पेंशन का भागीदारी बनेगा। उसमें लमसम बिहार में 28 जातियाँ जो है क्रिमिनल घोषित था 1871 में। तो डीएनटी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, जिसमें अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी जाति और मुस्लिम समाज के लोग टोटल 100 लोगों का संगठन है। और इसका उद्देश्य है कि कांग्रेस की तरफ उन्मुख करना है, लोगों को लाना है, जो कि कांग्रेस पार्टी का ही देन है कि अगर शेड्यूल कास्ट का लोग कहता है कि कांग्रेस क्या किया, अति पिछड़ा क्या किया है, तो जो एट्रोसिटी एक्ट बना है जिसको बोलता है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कांग्रेस का ही देन है। तो कांग्रेस के रीजन में ये जो मजदूरों के लिए जो कानून बना, कितना घंटा काम करना, उसको कितना मजदूरी मिलना है, बिहार में लेबर कार्ड बन रहा है, जो मजदूरों को बेटी के शादी में पैसा 50 रुपये मिलता है, जो मजदूर का मृत्यु हो गया उसके परिवार को 2 लाख मिलता है, पहला बच्चा दूसरा बच्चा में पैसा मिलता है। ये सारा जो योजना है कांग्रेस के रीजन में बना है 2011 में। तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में या बिहार में जो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार चल रही है, ये दोनों सरकार जो है दोनों पार्टियां मिल करके बिहार के मजदूरों को लूट रहे हैं।
नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक भूमिहीन महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे। मांझी जी ने बोला हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। हम कहना चाहते हैं कि कितने लोगों को दिया। भूमि अधिकार अभियान संगठन जो पूरे मगध में काम किया, उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में लगभग 10-10 हज़ार लोगों को 2 बार 3 बार करके पर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन मांझी जी पार्टी में है, नीतीश जी के साथ, मोदी जी के साथ, आप सरकार में हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, भूमिहीनों को ज़मीन मिलना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार आज तक ज़मीन नहीं दिया। क्या अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। दूसरी बात है, कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान में हम लोग वैसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि फिर से बिहार में एक माहौल पैदा हो, अनुसूचित जाति के लिए जो योजना चलता था वो योजना चालू हो पुनः, है ना। और जो बिहार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगे, है ना, मजदूरों का हक अधिकार कैसे मिले, इस मुद्दे पर तो हम आभार प्रकट करते हैं माननीय राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव जी का, दीपांकर भट्टाचार्य जी का और मुकेश सहनी जी का। ये चारों पार्टी के जो नेता हैं, एक ऐलान किया, घोषणा किया कि अगर बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक महिला को माँ बहन मान योजना के तहत 25 रुपया देंगे। और अभी इसके सपोर्ट में, चूँकि हमारा महागठबंधन का सपोर्ट करने के लिए आरएसपी पार्टी जो है, हाँ, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय महासचिव हमारे मनोज भट्टाचार्य जी हैं, और वो भी अपने टीम को नवादा में, बिहार में भेजे हैं कि महागठबंधन को जिताने के लिए हम लोग को मदद करना है। क्योंकि आरएसपी पार्टी जो है, आरएसपी पार्टी का भी मेन उद्देश्य वही है कि गरीबों को, मजदूरों का अपना हक अधिकार मिले। और अगर सरकार बनती है, आज 15 साल पहले जिस मजदूर की मौत होती थी तो 2 लाख रुपया मिलता था, आज 15 साल के बाद उतना ही मिल रहा है। तो आरएसपी पार्टी का एक अपना यूनियन है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज भट्टाचार्य जी हैं, और यह पार्टी का हमारा एक सांसद भी है जीता हुआ, उस पार्टी का केरल से जीते हुए हैं। तो इनका भी मिशन है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने ताकि हमारे मजदूरों को हक अधिकार मिले, ये सारा मामला है। तो ये माई बहन मान योजना जो है, उसमें कुछ लोग होते हैं शेड्यूल कास्ट का लोग, जब हम लोग सदस्यता अभियान में जाते हैं, कांग्रेस का सदस्यता अभियान में, तो उनको बताया जाता है कि आप कांग्रेस में जुटें, महागठबंधन में जुटें। तो कुछ जो अनुसूचित जाति में बिचौलिया टाइप का लोग है, हालांकि शेड्यूल कास्ट का ही है, रजवार, मुसहर, पासी, चमार। तो जो मिशन है हमारा कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी पार्टी का, आपका सहनी जी की पार्टी का और दीपांकर भट्टाचार्य जी की पार्टी का, कि बिहार में हम लोग को मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाना है। अभी नीतीश कुमार ने जो हाल फिलहाल में आयोग बनाया, उसमें मात्र 4 जाति को जगह दिया, बाकी अनुसूचित जाति में 17-18 जाति को कुछ मिला नहीं। कल का दिन में जो एक मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेंगे, उसमें 2 मेहतर 2-3 जात का जगह मिलेगा। बाकी जो 17 जातियाँ 16 जातियाँ बच गया, रजवार है, तूरी है, नट है, हाँ, इस तरह से चौपाल है, हाँ, दबगर है, ये सारा जातियाँ जो बच गया। तो इसके लिए अगर नीतीश कुमार आप सफाई कर्मचारी आयोग बनाए हैं, तो बिहार में वंचित आयोग भी बनाइए इन जातियों को लेकर के। इन जातियों को मतलब कोई भागीदारी नहीं है। और रजवार जाति का तो आज तक विधानसभा में कोई है ही नहीं, न विधानसभा में है न लोकसभा में है। तो रजवार जाति का इलाका है नवादा जिला, खास करके रजौली विधानसभा में अगर 60,000 आने सेकेंड वोटर अगर रजवार जाति का, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, हाँ, DNT डिपार्टमेंट के गौतम जी है ना, राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजेश लिलोठिया जी से मेरा अनुरोध होगा कि रजवार जाति का जो वोट है रजौली विधानसभा में है, राजगीर में है, बोधगया में है, चिनारी में है, आपका बक्सर में हमारे राजभर समाज है, सिवान में हो गया और गोपालगंज में, इसके अलावा आपका औरंगाबाद में हो गया, कुटुम्बा विधानसभा हुआ, अरवल में है, काराकाट में है, सासाराम में है। इस तरह से अगर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को देखे हैं तो रजवार और राजभर का जो आबादी है, एक विधानसभा में कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 60,000 आबादी है। लमसम 70 विधानसभा ऐसा है जहां रजवार और राजभर का उतना आबादी है। तो यही कहना है, और हम माता एवं बहनों से अनुरोध करेंगे कि माई बहन मान योजना जो
राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और सहनी जी ने घोषणा किया है, आप लोग कांग्रेस पार्टी का सदस्य बने। और चूँकि अगर सरकार बनेगी, हम अभी कल का न्यूज़ में देख रहे थे, हाँ, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा देंगे, 6 करोड़ आबादी है। हम प्रशांत किशोर जी को कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी, बिहार की आबादी 14 करोड़, आप 6 करोड़ महिला को मानते हैं, तो 60 से ऊपर और 18 से नीचे तो आधी आबादी कट गई, 3 करोड़ बचा। 3 करोड़ में जो सुखी संपन्न महिला है, अपर कास्ट का, बैकवर्ड क्लास की, उसमें भी छट गया 50%। लमसम 1 करोड़ महिला को भी अगर बिहार में माई बहन मान योजना के तहत 25 रुपया मिलता है तो मैं समझता हूँ एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। और जैसा कि बगल के राज्य में हमारे राहुल गांधी जी, हाँ, झारखंड की सरकार के साथ में है, वहाँ हमारी माँ बहनों को माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महीना 25 रुपया मिल रहा है। अगर हमारी माँ बहन यहाँ और अनुसूचित जाति का लोग, अति पिछड़ी जाति का लोग मन में ठान लेंगे, हमारी बहन लोग, कि बिहार में भी माई बहन योजना लागू हो और हम महिलाओं को, हम माँ बहनों को 25 रुपया मिले, तो आप लोग तमाम बहनों से मेरा अपील है कि कांग्रेस पार्टी में जुटे, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जुटे, दीपांकर भट्टाचार्य जी की पार्टी है उसमें जुटे, और मुकेश सहनी जी को पार्टी है उसमें भी जुटे, समझे। तो ये सारा हमारा एक ये है, DNT डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि 70 विधानसभाओं में बिहार प्रदेश में, तो राजभर और रजवार की संख्या जो है बड़ी संख्या में है, जो कि निर्णायक वोट है, जिसको चाहे उसको हरा सकती है, जिसको चाहे उसको जिता सकती है। तो क्या आज़ादी से लेकर के अभी तक इस जातियों को कोई शासन सत्ता नहीं, राजभर जाति और रजवार जाति का, रजवार का तो एक रजोलिम विधायक बना बीजेपी की तरफ से, लेकिन राजभर जाति को आज तक मौका ही नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश से अपनी पार्टी आके बिहार में खड़ा किए हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी का जो माहौल है, जो कांग्रेस ने घोषणा किया कि हम अति पिछड़ी जाति में इसको भी रखा गया है, राजभर को और राजवंशी रजवार को, तो अगर हमारी सरकार बनती है तो इन जातियों के लिए, जिसको अति पिछड़ी में, चाहे मुस्लिम में, आदिवासी में, जो DNT में जिसको रखा गया है, उसके लिए स्पेशल एक योजना बनाएगी।